लेकिन रोना क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो व्यक्ति गया है ना, उससे हमारा संबंध नहीं है। जिस व्यक्ति से आपका हृदय से संबंध हो गया, उसके तो दूर जाने पर भी रोना आएगा। परलोक जाने की तो बात की बात, उसके दूर जाने पर भी आपको रोना आएगा। ये प्रेम की सच्ची निष्ठा है। आंखें कहती नहीं है, आंखें कहती नहीं है, लेकिन कुछ छुपाती भी नहीं है। जो आंखों से कहते हैं वो मुख कहने की आवश्यकता ही नहीं। आपकी आंखों से ही पता चलता है कि आपका प्रेम है या नहीं। कोई प्रेम में इतना प्रसन्न होता है कि आंखों से आंसू आते हैं, और कोई दुख में इतना दुखी होता है कि आंखों से आंसू। तो स्थिति है कि हमारी आंखें सब बताती है कि हमारा अंतःकरण या तो बहुत प्रसन्न है या बहुत। तो या महाराज आज जाते हैं, और उसी समय पर महाराज वशिष्ठ जी आज आते हैं गुरु उनके, और आकर के अपने दूतों को बुलाते, दूतों से कहते हैं कि तुम दौड़े दौड़े जाना और भरत शत्रुघ्न से ना कहना कि गुरुजी ने तुरंत बुलाया है। ये मत कहना कि क्या हुआ। अगर तुमने बता दिया ना कि हमारे पिताजी नहीं रहे, तो वो दोनों भाई वहीं के वहीं रह जाएंगे। उनमें इतना बल नहीं रहेगा कि वो यहां तक अपने आप को संभाल कर ला पाए। तुम मत कहना, तुम कहना शीघ्र चलो। सुनि मुनि आयसु धावन धाये, चले बेग पर बाजी ले जाए। उनके जो दूत थे दौड़ के चले, अपने घोड़ों को लेकर के गए हैं, और जाकर कहा है कि यही विधि सोचत भरत मना, धावन पहुंचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। महाराज दशरथ जी को जब पता चला कि गुरु जी ने बुला, अचानक बुलाया, कहते ना क्या संकेत होता है। महाराज भरत को 2-3 दिनों से बुरे बुरे स्वप्न आ रहे थे। स्वप्न में उन्हें भाव आ रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो, अनहोनी ना हो, कुछ हुआ होगा। महाराज भरत को कुछ नहीं पता कि अयोध्या में क्या क्या हो गया, क्योंकि वो अपने ननिहाल थे, मामा जी के घर। अब जैसे ही गुरु जी का वचन आया है, भरत जी शत्रुघ्न जी अपने जो है घोड़े को जोतते और हवा के वेग से जो है चलते। भरत जी के मन में ये विचारे, आज मैं पंछी क्यों नहीं हूं? अगर मेरे पंख होते तो मैं आज शीघ्र ही अयोध्या पहुंच। लेकिन धीरे धीरे पहुंचते हैं। तो कहते हैं कि आज भरत जी या शत्रुघ्न जी, राम लक्ष्मण जब भी महल आते थे, तो तीनों माताएं प्रसन्न होकर के सभी भाइयों का स्वागत करती थी। तीनों माताएं आती, जब राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, भरत शत्रुघ्न, कहीं से कोई भाई आया है, तो तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न होती आरती की थाली सजाकर। लेकिन आज भरत शत्रुघ्न जी जैसे ही द्वार पर आए हैं ना, तो वहां थाली लेकर केवल मां केकई खड़ी है। ना मां कौशल्या है, ना मां सुमित्रा। जिसको देख करके भरत को अपशकुन का अभाव हो गया। आज ऐसा क्या हो गया? हमने हमारी माता का ऐसा कौन सा अहित कर दिया? हमने हमारे माताओं का कहां हृदय दुखा दिया, जो आज हमारे स्वागत के लिए हमारी दोनों माताएं नहीं। लेकिन केकई माता के मुख पे प्रसन्नता देख करके भरत जी को थोड़ा धीरज लगा। यहाँ केकई को दुख नहीं है, क्योंकि केकई का सब किया हुआ है, उसके मन में दुख नहीं। वो तो बड़ी प्रसन्न, आओ भरत आओ। तो यहां पर जब भरत जी ने मां केकई का मुख देखा ना, तो थोड़ा धीरज बंधा। माने अगर मां प्रसन्न है तो भगवान सकुशल होगा। धीरज बांधी है, भरत जी आगे आए, माता ने तिलक किया, अंदर लेकर गए। अंदर ले जाकर के माता भरत को बिठा करके कहती है, भरत जी पूछते हैं कि मां सब ठीक तो है ना? आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं द्वार पर जब अपने अयोध्या में आया, तो पहले यहाँ पर चारों ओर सुगंध छाती थी, मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देती थी, वेद मंत्र सुनाते थे। लेकिन आज अपनी अयोध्या इस प्रकार से शमशान वीरान होता है, ऐसी हमारी अयोध्या वीरान है। आज मैं रास्ते में आया तो कहीं मुझे सियार देखकर भौंक रहे हैं, कई कुत्ते भौंक रहे हैं, सियार दहाड़ रहे हैं, कई कौवे चहा रहे हैं, कौवे भगवान कांव कांव कर रहे हैं। ऐसी क्यों स्थिति? हर कोई व्यक्ति मुझे देख करके क्रोध की नजर से क्यों देख रहा है? जहां मैं पहले आता था, मेरे समाजवासी मुझे प्रेम से सम्मान करते थे, माताएं मुझे अपना पुत्र मान करके अपने आंखों में प्रसन्नता का भाव लगाती थी, अपने आंचल से मुझे बांधना चाहती थी। वही माताएं आज मुख फेर कर खड़ी थी। कोई भैया मेरे मित्र मेरे पास नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति क्या हुई? क्या भूल हो गई मुझसे? मां केकई कहती है, सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नैन,
भरत श्रवण मल सून समा पापिनी बोली बेन। उसने अपने कपट को झंझा लिया, बोले भरत सब अच्छा हो रहा था, लेकिन है ना मैं संशय के बीच में भूल गई थी। वो तो भला हो मंथरा का, वो बेचारी मंथरा मेरा हित चाहती है, वो मेरे पास आई, उसने मुझे समझाया कि गलत हो रहा है। बोले क्या गलत हो रहा है? अरे बोले तेरे पिताजी तुझे पता है क्या कर रहे थे? बोले क्या? राम को राजा बना रहे थे। जैसे राम राजा का सुना भरत जी प्रसन्न हो गए। अच्छा माँ, राम को राजा बनाया? अच्छा कब बनाने वाले हैं? क्या है? कहाँ है भगवान? भैया कहाँ है? मैं स्वयं उन्हें राज सिंहासन पर चढ़ता देखना चाहता हूं। उनके कपड़े मैं पहनाऊंगा, उनकी धोती मैं बांधूंगा, उनको मुकुट मैं पहनाऊंगा। कहाँ है राम? अब इनकी बातों को सुनकर के माँ कैकेयी तो उदास हो गई। भगवान अरे मैं तेरे लिए बात कर रही हूँ। बोले हाँ फिर? बोले ये मंथरा है ना, अपनी सहायता करी इसने। भे मंथरा सहाय बिचारी, बिचारी ने अपनी बड़ी सहायता करी। बोले क्या सहायता करी है? बोले इसने मुझे बताया कि यहाँ पर राजा भरत को होना चाहिए, राम को नहीं। जैसे ही सुना ना भरत का मन उदास हो गया। मां अगर मैं राजा रहूं ना तो भी मेरे मन में मेरे राजा तो राम है। मैं अगर राजा हो भी जाऊं तो मेरे राजा राम है। और तू क्या चाहती है? तूने कभी सुना है कि सेवक जो है अपने इष्ट का राजा बनेगा? वो जहां भी होंगे वो मेरे राजा है। और तुझे क्या लगता है कि हमें इसको उनको सिंहासन पे बिठाने के बाद ही वो मेरे राजा है? हम तीनों भाइयों के तो बचपन से ही वो राजा है। जब हम बचपनों में खेल खेलते थे ना माँ, तो हम उनको ऊंचे सिंहासन पर बिठाते थे, तीनों भाई नीचे बैठते थे और वो हमें आदेश देते थे कि भाई भरत क्या करना है, शत्रुघ्न क्या करना है और लक्ष्मण क्या करना है। तो ये विधि का विधान साम्राज्य राज्य हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो राम तो हमारे बचपन से ही राजा है, इसमें नई बात क्या है? तो माँ कैकेयी कहती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये विधि ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। तात बात में सकल संवारी, भे मंथरा सहाय बिचारी। मेरी बात को मंथरा ने संभाला, कछुक काच विधि बीच बिगाड़े। थोड़ी सी जो बात है ना, सब कुछ अच्छा था, लेकिन विधि ने थोड़ी बात बिगाड़ दी। क्या? भूपति सुरपति पूर्व बगु धारे। बोले क्या बात? सब बीच में अच्छा चल रहा था, लेकिन एक विधि ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। बोले क्या? अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। जहां पिताजी का सुना ना कि पिताजी नहीं रहे, मानो जिस प्रकार से एक खड़े व्यक्ति के प्राण निकल जाए और वो कैसा गिरेगा, उसी प्रकार भरत जी गिर पड़े। इतना दुख। और दुख इस बात का नहीं कि पिताजी चले गए, दुख ज्यादा इस बात का है कि मां पिताजी चले गए और फिर तेरे मन मुख पे प्रसन्नता क्यों दिख रही है? तूने मुझे स्वागत किया, तेरे मुख पर प्रसन्नता क्यों दिखी? मुझे तुझे देखकर मैं जान गया था कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तेरे मुख पर प्रसन्नता क्यों है? कैकेयी बोलती बेटा वो तो सब ठीक है, दूसरी बात तो सुन। बोले क्या? बोले है ना मैंने तेरे लिए जो अपना राज्य है ना, राज्य का सिंहासन मांग लिया है। अब यहां तो पहले पिताजी का दुख, ऊपर से ये दुख, अगर मेरे लिए सिंहासन मांगा है तो राम कहां है, मेरे भैया कहां है? तो माता कहती बेटा उसको तो है ना, मैंने और मंथरा ने विचार करा कि भाई यहाँ क्या करेगा, तू राजा बनेगा तो बाहर भी काम है, हमने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। जैसे ही राम के वनवास का सुनाना, भरत जी पिता के शोक को भूल गए और आज कहा ए पापिनी। अभी तक भरत जी माता को मां, मैया, जननी इसी भाव से बुलाते थे, लेकिन आज पहली बार बोले हैं ए पापिनी, तू अयोध्या के कुल में क्यों आई? तूने इस कुल के दीपक को बुझा दिया, कुल का नाश कर दिया, और मैं अभागा तेरी संतान हूं, तेरी गोद से जन्म लिया है। तू बांझ क्यों नहीं रह गई, या मैं होते हुए मर क्यों नहीं गया जो तू मेरी मां है? तूने राम को वन में जाने दी। अरे जिस राम के लिए लोग दर्श करने के लिए अपना घर संसार छोड़ करके सन्यासी बने हुए हैं, जिनको पाने के लोग जन्म जन्मांतर बार बार जन्म लेते हैं, उन राम को तूने वन में जाने दिया। तेरा हृदय कैसे मान गया? पत्थर भी हो तो पिघल जाएगा। राम जी के चरण से तो मां अहिल्या पत्थर की होकर के नारी हो गई, और तुम मां होकर हमारी पत्थर की हो गई। ये भाव जो
तो मंत्रा क्या है? कुबड़ी है, जिसकी पीठ पर कुबड़ निकला हुआ है, झुक कर चलती है। बड़ी अच्छी सी साड़ी जो केकई माँ ने उसको दी थी कि ले तूने अच्छी खबर दी है, अच्छी साड़ी पहनना, अच्छे गहने पहनना, बड़ी तैयार होकर आई। तो उसको देख करके शत्रुघ्न महाराज का क्रोध बढ़ गया। जिस प्रकार आग में घी डले ना, वैसा काम हुआ। तो यहाँ पर होमा की लात तक की कुबर मारा, जोरदार जो लात जो है शत्रुघ्न महाराज ने उसके कुबड़ पर दिया। परी मुंह भर मही करत पुकारा, जैसी गिरी है, हे राम। तो यहां शत्रुघ्न जी कहते हैं, अरे दुष्टा, आज तुझे दुख मिला है तो तूने क्या कहा? राम। और उस राम को तूने दुख दिया है, तो हमारे कुल में आई ही क्यों? बड़े यहां पर शत्रुघ्न जी बड़े क्रोधित होते। शत्रुघ्न जी कहीं इस क्षण क्रोधित नहीं होते, कथा में उनका ज्यादा कहते हैं शत्रुघ्न रामायण का ऐसा पात्र है जो छिप करके रहा है और शत्रुओं को हरा है। जब भरत जी राज त्याग करके नंदीग्राम में रहेंगे ना, तब शत्रुघ्न जी राज्य को संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर भरत की महिमा को गाया गया, शत्रुघ्न जी की नहीं, क्योंकि वो अपने भाई के प्रेमी है, माने अपने भ्राता प्रेमी है, जो अपने नाम नहीं सिर्फ काम ही करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना जो नाम करे, कोई ऐसे रहते काम करे। तो महाराज, भरत दयानिधि दिन छड़ाई, कौशल्या पही के दो भाई। यहाँ पर भरत जी ने उस पर भी दया खाई कि इसकी नीति नहीं है, मुझे बाहरी व्यक्ति से दुख नहीं, लेकिन जहां मेरी मां ने क्यों किसी की बात को मान लिया, क्यों इसने ऐसा किया, यहां पर भरत को दुख। और भरत सबसे पहले अपने पिता के दुख को तो भूल ही गए हैं यहाँ भरत जी। और पिता कहां पर है? गुरु वशिष्ठ जी ने एक नाव में तेल भर करके पिताजी की जो शव है उसको रखा हुआ था, क्योंकि अब भरत जी नहीं है, इनके प्राण चले गए, 3-4 दिन में ही आए हैं ना, तो जब तक जो शरीर खराब हो जाएगा, तो इसको नाव में तेल से भरवा करके उसमें शरीर को रखा था। तो यहाँ पर वो भूल गए कि मेरे पिता नहीं, वो राम के ही दुख में इतने दुखी है कि दौड़े दौड़े गए माँ कौशल्या के चरणों में। माँ कौशल्या की माँ के पास गए हैं, मन में दौड़ते जा रहे, विचार करते कि आज ऐसा ना हो कि मेरी इस दुष्ट पापिनी केकई के कारण मेरी माँ कौशल्या मुझे ठुकरा दे। मन में विचार जाते ही दौड़ते हुए जिस प्रकार से कहते हैं कि एक लकड़ी गिर जाए, उसी प्रकार से महाराज दशरथ जो है भरत जी दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, माँ के चरणों को पकड़ लिया। माँ ने, कौशल्या जी ने उठाया है, बड़ी दुखी। आज भरत उनको देख करके बड़ा दुखी कहता है कि माँ, मैं इतना अभागा तेरा पुत्र हूं, जिसके कारण तेरी मांग का टीका साफ हो गया, तेरी मांग सुनी हो गई, तेरी कोख उजड़ गई, राम भैया वन को चले गए, मैं इतना दोषी हूं, क्या माँ तू मुझे माफ करेगी? माँ मैं सच सच कहता हूं, अगर राम जी के वन में जाने में मेरी रत्ती भर भी अगर इच्छा हो, जरा सी भी मेरी सहमति हो, तो जो दोष एक पुत्र को अपने माता पर हाथ उठाने का लगता है वो दोष मुझे लगे, जो दोष किसी निरपराध को मारने का लगता है वो दोष मुझे लगे, किसी जीव की हत्या करने का जो दोष लगता है ना वो दोष मुझे लगे, जो किसी ब्राह्मण की हत्या कर दे, धन को चुरा ले, किसी गर्भिणी स्त्री का गर्भ गिरा दे, ऐसा जो दोष लगता है ना वो दोष मुझे लगे। ऐसे करके 27 प्रकार के दोष जो है भरत जी ने गिराए कि अगर मेरी राम जी के वन जाने में जरा सी भी सहमति होना मां, तो ये दोष मुझे लगे। आज उनकी बातों को सुनकर के मां कौशल्या प्रसन्न हुई कि हे भरत, तू क्यों अपराध कर रहा है, क्यों अपने आप को दोष दे रहा है? क्या मैं अपने भरत को नहीं जानती? एक बार सूर्य ताप देना बंद कर दे, यह हो सकता है कि सूर्य भगवान आए और गर्मी ना आए, यह भी हो सकता है कि रात आए लेकिन चांद ना आए, यह भी हो सकता है कि व्यक्ति मरने के बाद पुनः जीवित हो जाए, लेकिन मुझे विश्वास है भरत, तू कभी भी अपने भ्राता का, अपने भैया का जो है दोषी नहीं हो सकता। तेरे मन में कभी राम के लिए कोई द्वेष की बात नहीं आ सकती। क्या मैं मेरे भरत को नहीं जानती? लेकिन भरत, ये विधि का विधान है, ये काल है, इस काल से हमें उभरना है। अतः चल पहले हम पिताजी का जो है संस्कार करें। माता कौशल्या जो है भरत को संभाला है, शत्रुघ्न जी को बिठाया है, अपनी गोद में बिठाया है, बड़े प्रेम लाड़ किया है, और पुनः फिर भरत जी गए हैं दशरथ जी के पास, दशरथ जी के चरणों में बैठे हैं। बड़ा दुख उन्होंने व्यक्त किया है कि जिस
पुत्र के होते हुए पिता को इतना दुख मिले, उन पुत्रों को तो जीते जी ही मर जाना चाहिए, लेकिन ये दुख हमारे जीवन में। यहाँ पर वशिष्ठ जी ने अगले दिन तात हृदय धीरज धरहूं करहूं सो अवसर आज, उठे भरत गुरु बचन सुनी करहूं कह्यो सब काज। यहाँ पर महाराज ने समझाया कि भैया जो घड़ी बीत गई वो वापस तो आने वाली नहीं, अब क्या करें? तो अब तुम पिता का हर एक कार्य बड़ी विधि से करो। जो तुम जीते जी सेवा नहीं कर पाए वो तुम इनके अंत्येष्टि क्रिया करके करो। तो यहाँ पर निप तनु वेद विदित अनवाहा परम विचित्र विमान बनाओ। माने विमान क्या? चिता से। चिता को भी शास्त्र में विमान कहा है। हम किसी गाड़ी में बैठते हैं, रथ पर बैठते तो इस जगह से उस जगह जाते हैं, तो चिता पर जो व्यक्ति लेटता है वो आज इस धाम को छोड़कर भगवान के धाम पर धाम जाता है, इसलिए उसे भी विमान कहा। आज सरयू माता सरयू नदी के किनारे पर भगवान दशरथ जी की चिता जो है लकड़ियां इकट्ठी करी है। चंदन अगर भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजू तीर रचि चिता बनाई जनु सुरपुर सोपान। सरयू नदी के किनारे पर जो है चंदन की लकड़ी से, अगर की लकड़ी से सभी लकड़ियों को ला करके महाराज दशरथ की चिता को जो है सजाई है, और भरत ने शत्रुघ्न ने आगे बढ़ करके चिता को मुखाग्नि दी। आज मुखाग्नि के बाद 10 दिन के जो सूतक के कर्म है भरत जी ने बड़े निष्ठा से किए। उसके बाद जैसे जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी है सो उसे उन्होंने किया है।